अभी जो आपको मेन फोकस करना है ना वो यही कि आप किसी सेंटेंस को देख के कैसे जानेंगे कि सर हम अभी बता रहे हैं ना, देखिए आई के बाद क्या आया है, कम आया है। अब हम कह रहे हैं देखो कम ना V1 भी है, नहीं है, और V3 भी है, ये भी है और ये भी है। जैसे अगर पुट रहता तो पुट V2 भी सब एक के होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, V1 है या फिर V3 है? बोलिए कैसे पहचानेंगे? देखिए हम लोग पूरा टेंस, उसका वॉइस, उसका हिंदी मीनिंग, हर एक चीज़ डेमो क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अभी तक मिनिमम 30 डेज़ का क्लास हो चुका है। उसमें से हम लोग इतना कुछ पढ़ लिए हैं कि आप बुक को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बुक में अगर कोई लाइन दिया हुआ है तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसमें हम लोग सबसे पहले किस चीज़ को देखेंगे, वर्ब को देखेंगे कि सब्जेक्ट को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को देखेंगे, किसको देखेंगे, तो हम लोग उसी के लिए आज बात करेंगे इस क्लास में। और आपको ये बताएंगे कि देखिए सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस हम देख रहे हैं तो कहाँ पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। देखिए कोई भी सेंटेंस में जो पार्ट्स होते हैं वो हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट क्लास में। ये बताएं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, और क्या होगा, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन, हजारों चीज़ होता है एक सेंटेंस में। कुछ बहुत कुछ नहीं भी होता, उतना बड़ा दुनिया में हम लोग नहीं जाएंगे। अभी सिंपल हम लोग इतना सा ही जानेंगे कि अगर आपके किसी सेंटेंस में V1 रहे, इतने सा बात है, एकदम छोटा छोटा बात पहले जानेंगे। किसी सेंटेंस में क्या रहे, V1 रहे। V1 को कैसे जानेंगे? तो देखिए V1 आपको कहीं भी दिख जाएगा, लेकिन V1 का एक ऐसा कैटेगरी जिसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो। क्या नहीं हो? ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो, समझना है, नोट करते चलेंगे। अगर आपको किसी सेंटेंस में V1 दिखे और V1 से पहले ये वाला यानी ए भी, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब, अगर नहीं दिखे तब आप सोचेंगे कि यह कौन सा टेंस हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए आप एक बार पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे और आपको कहीं भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये V1 सिर्फ और सिर्फ V1। लेकिन उसके लिए क्या होता है ना कि सब्जेक्ट जो होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा उसके जस्ट बाद V1 होगा। याद रखिए ये बहुत बड़ा बात है कि जस्ट बाद जो है ना वो V1 आपको दिखेगा। क्लियर हो गया? तब आप कहेंगे कि यह सेंटेंस किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। कोई भी सेंटेंस आपको दिख गया V1 है तो पागल नहीं हो जाना है। आपको V1 दिख गया तो आपको ये भी देखना है कि जस्ट पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट को देख के उधर जा रहे तो जस्ट बाद क्या होना चाहिए, V1। दोनों बात याद रखिए, V1 से जस्ट पहले, समझ रहे हैं, V1 से जस्ट पहले सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। तब हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट से पहले जनरली हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाते हैं। ये बात हो गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि इसका हिंदी मीनिंग जो है ना वो ता है। इसका मतलब ता ते ती, ये कुछ भी लगा देंगे और उसके साथ जो मेन बातें हैं ना वो ये है, क्या होना चाहिए, है। अब यहाँ हम आपको बोले कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो ऐसा भी बात नहीं है कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। एक पहला पॉइंट ये हम नोट कर लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसी बात में V1 वाला ही स्टार में, अगर आपको मेन वर्ब दिख जाए और आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी दिख रहा है तो उसके बदले जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना, अगर दिख रहा होगा तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, डू और डज ही होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डू और डज ही होगा। ये कब होगा, जब ये निगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस था तो V1 ही होगा, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब बाप जिंदगी में नहीं होगा। दूसरा बात, अगर आपको डू और डज दिख जाए, डू और डज दिख जाए तो उसके जस्ट बाद, फिर से वही बात हुआ, जस्ट बाद क्या होगा, नोट होगा।
और यहाँ पे इसके बाद हमेशा V1 होगा, है ना। डू डज के बाद हमेशा V1 होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पुष्पा रूल, बोलते हैं ना। डू डज डिड के बाद जो लगता है वो हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। यानी मरते दम तक क्या होगा, V1 ही लेगा, किसी भी कीमत पे वो दूसरा नहीं लेगा। ये बात हो गया। अब और भी एक बात है, 3 बात आपको याद रखना है। वो क्या है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब में डू डज नहीं दिखे, क्या दिखे, डू डज नहीं दिखे, तब आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगा ना वो क्या दिखेगा, बोलो, वाज वेयर नहीं दिखेगा। यहाँ देखेगा इज, एम और आर, लेकिन इसके जस्ट बाद, समझ में आता है, यहाँ वर्ब नहीं होगा। जस्ट बाद क्या होगा, वर्ब नहीं होगा। देखिए आ रहा है नीचे, ये कैमरा में आ रहा है नीचे वाला, जस्ट बाद वर्ब नहीं होगा। सबसे बड़ा बात है, इज एम आर आपको दिख गया तो पागल नहीं हो जाना है, क्योंकि इज एम आर के बाद जनरली आपको क्या दिखेगा, वर्ब दिखेगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखेगा, V3 या फिर V4, ठीक है। इतना बात हो गया। लेकिन अगर आपको इज एम आर दिख गया, ठीक है ना, और उसके बाद अगर कोई वर्ब नहीं दिखा, तब समझ जाइए कि वो किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। देखिए अब आपको इतनी बातें जो हमने बताया उसका अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, इसी से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए आई, सिंपल सा कम। अब देखिए आपको जो बहुत हाई लेवल का ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, कम जो है ना, समझिएगा, V1 भी है ना, और ये V3 भी है, समझ में आता है। कम, केम और कम, ठीक है, ये होता है तीनों फॉर्म, कम, केम, कम। अब देखिए कम यहाँ भी, जिसे आपको पगलाने के लिए दे देगा पुट, तो पुट का तीनों फॉर्म क्या होता है, एक ही होता है। अब आप कैसे जानेंगे कि ये V1 के लिए यूज हुआ है या V2 के लिए यूज हुआ है, V3 के लिए, कैसे जानेंगे। देखो ये इतना हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, ये आप ही बोलेंगे कि सर जब आप इंग्लिश पढ़ाते हैं ना तो अंदर से लगता है कि पागल हो जाएंगे खुशी से। क्यों, देखो अभी जैसे ये समझाएंगे कि देखो ये V3 भी है, नहीं देखो ये V3 भी है और V1 भी है। अगर हम आपको ये बता देंगे कि ये V3 ही है, कंफर्म हो जाएगा, या फिर V1 ही है, ये भी कंफर्म हो जाएगा, तो आप खुशी से पागल नहीं हो जाएंगे। अभी जो आपको मेन फोकस करना है ना वो यही कि आप किसी सेंटेंस को देख के कैसे जानेंगे कि सर हम अभी बता रहे हैं ना, देखिए आई के बाद क्या आया है, कम आया है। अब हम कह रहे हैं देखो कम ना V1 भी है, नहीं है, और V3 भी है, ये भी है और ये भी है। जैसे अगर पुट रहता तो पुट V2 भी सब एक के होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, V1 है या फिर V3 है, बोलिए कैसे पहचानेंगे। तो देखिए ये हम आपको बोले हैं कि देखिए सब्जेक्ट के, नोट कीजिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, समझ में आता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है ना वो V1, V2 और V5 ही आता है। V3 कभी भी नहीं आएगा, V4 भी कभी भी नहीं आएगा। बोलो ये बेसिक रूल में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए ना, बिल्कुल पढ़ाए हैं। ये कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद ना किसी वर्ब का आने का औकात है तो वो है V1, V2 और V5। बाप जिंदगी में V3 नहीं आएगा, V4 भी नहीं आएगा, रट लो। तो देखो आई सब्जेक्ट है, क्या है, आई सब्जेक्ट है, उसके जस्ट बाद आया है तो आप कहते हैं कि V3 होगा। सर नहीं, कैसे हो सकता है, V3 का तो औकात ही नहीं आने का, तो ये V3 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, बोलो, पुट में भी आएगा। तो देखिए ये पुट अगर रहता तब उसका एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्रॉस क्वेश्चन तब आप करेंगे जब हम बोल देंगे हाँ मेरा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ डाउट है, तो बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपका डाउट हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। टेंशन मत लीजिए, है ना। आप जो चिंता करेंगे ना वो चिंता हम भी अपने जवानी में कर चुके हैं, अभी तो बूढ़ा हो गए,
इसलिए हमको पता है कि आप क्या पूछिएगा, इसलिए टेंशन मत ले। नोट कीजिए इस चीज को, उधर एग्जाम्पल भी, यानी हम ये डिसाइड कर पाए इस रूल के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे V3 नहीं होगा, ये क्या है हमारा, ये V1 है। अब देखिए अभी जो रूल बताए कि ये जब V1 है तो सिंपल सा बात है कि ये क्या होगा, सिंपल बोलो प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, V1 है तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। यानी इसका हिंदी मीनिंग के अंत में ता है और कम है, तो कम मतलब होता है आना, तो आना को नाना के पास भेज दो और यहाँ ता लगा दो, क्योंकि ता है लगाना है, तो आता है। यानी अब मैं है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं आता हूँ। बोलिए कोई दिक्कत है, ये हो गया इसका सेंटेंस का हिंदी। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सेंटेंस का हिंदी जान सकते हैं, कोई दिक्कत है। अभी देखिए अभी आपको एग्जांपल देंगे, ये हो गया पहला वाला का, अभी नोट वाला के भी बताएंगे और एक जो बिना ऑक्सिलरी वर्ब सॉरी अब बिना वर्ब वाला आया वो उसका भी एग्जाम्पल देंगे। पहले ये एग्जाम्पल किसका हुआ, फर्स्ट टाइप का जिसमें सिंपल प्रेजेंट था। नोट कर लिए, इतना दूर तक नोट कीजिए, चलिए ठीक है। अब देखिए अब इसको मिटा रहे हैं, आगे जो सेकेंड नंबर में आया था वो था आई, ठीक है, आई को हटा देते हैं, यू से शुरू करते हैं, आपको मन लगेगा यू, ठीक है। देखिए अभी आपको हम बोले थे डू और डज, तो आई जो है ना ये हमारा प्लूरल है, आई सॉरी यहाँ यू लिए है ना, यू हमारा क्या है बोलो प्लूरल है, और प्लूरल जो है ना वो प्लूरल वर्ब लेता है, तो यहाँ पे डू क्या है, प्लूरल है, याद रखिएगा ये क्या है हमारा प्लूरल वर्ब है, क्योंकि एस या ई एस जब इसमें लगाएंगे ना तो वर्ब में जब एस या ई एस लगाते हैं ना तो वो सिंगुलर बन जाता है, इसीलिए यह क्या है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल को प्लूरल ही देते हैं, ये जरूरी है और है ना, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए डू डज वाला हमेशा क्या लेगा बोलो, नोट, तो जस्ट बाद नोट दे दिए। डू डज डिड तीनों पुष्पा रूल है, पुष्पा रूल तो मरते दम तक क्या लेता है बोलो V1, और इसका हिंदी मीनिंग जब ये डू डज भी रहे तो इसका हिंदी मीनिंग भी क्या होगा बोलो ता है, कोई दिक्कत है बोलिए। तो यहाँ हो गया कि यहाँ एग्जाम्पल हम ले रहे थे, तो चलिए यू डू नोट। अब देखिए ये V1 है तो कम ही इसका V1 है, बोलो कोई दिक्कत है, कम, तो बस इसका हिंदी मीनिंग भी क्या होगा, मैं नहीं आता हूँ, कम मतलब आना, तो मैं नहीं आता हूँ। बेवकूफ़ बच्चा है, तुम है ना, तो तुम नहीं आता नहीं होता है, प्लूरल है तो आते और हो, कोई दिक्कत है, तुम नहीं आते हो, क्यों, क्योंकि यू का मतलब तुम, और तुम आता है तो अच्छा नहीं लगता है बोलने में, तुम नहीं आते हो, ये बात हो गया, कोई दिक्कत है। चलिए चलिए अब नेक्स्ट जो एग्जांपल था ये डू नॉट वाला, आप समझ गए आराम से, यू डू नॉट कम, कम क्या है बोलो V1, V3 नहीं ना है, क्यों नहीं है इस सेंटेंस में, क्योंकि डू है ना, डू के बाद हमेशा क्या लगता है V1, तो ये जिंदगी में भी V3 नहीं हो सकता है, क्या है ये V1 है। चलिए थर्ड नंबर जो था हम आपको बोले कि अगर आपको डू भी नहीं दिखे और डायरेक्ट आपको वर्ब 1 भी नहीं दिखे और आपको यहाँ दिख जाए जैसे दे, दिख गया, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख गया आर, ठीक है, तो दे आर के बाद जो है ना जनरली जो होता है वो V4 होगा या फिर V3 होगा, नोट किया जाए। जनरली मतलब ये होता है कि हमेशा आपको यही दिखेगा टेंस में, टेंस में दिखेगा ये वाला और वॉइस में दिखेगा ये वाला, कोई दिक्कत है। लेकिन अभी जो हम दिखाएंगे ना वो दूसरा दिखाएंगे, अभी झलक दिखला जा होगा, क्या होगा झलक दिखला जा, कैसे देखिए, अभी जो हम दिखाएंगे आपको दे तो मिल गया, आर भी मिल गया, लेकिन आपको ना दिखा V3 और ना दिखा V4, बस आप हो गए पागल, गाएंगे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे,
ठीक है, काहे तो आपको पगला दीजिएगा, आप जो मन सो कर देते हैं। आपको EJMR के बदले कुछ आता ही नहीं है। अगर EJMR को बोल देना ये गलत है तो आप वाज वेयर लगा देंगे बाबू का राज समझ के। सही बात है कि नहीं? आप कभी भी हैज हैव हैड नहीं लगा पाएंगे, समझ में आता है ना? कभी भी आप दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब जानते ही नहीं है, लेकिन आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब बहुत सारा है। कई ऑक्सिलरी वर्ब है? इधर 11 ठो, उधर 13 ठो, टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब हम मोटा मोटे आपको लिखाए हैं, है ना? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वर्ब में अगर इस जगह V4 भी ना दिखे और V3 भी ना दिखे तब क्या दिखेगा? इसी को हम बोल रहे थे कि आपको वर्ब ही ना दिखे। क्या दिखे? यहाँ पे वर्ब ही ना दिखे, तब ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा दे आर पुअर। क्या होगा? दे आर पुअर, यानी ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्या हो गया? अब आप कहेंगे कि सर क्या एडजेक्टिव को फिक्स कर दिया जाए? हम बोलेंगे ना, ऐसा हम तो नहीं बोल रहे हैं, है ना? आप सिंपली ये याद रखिए कि अगर दे दिख जाए और आर दिख जाए, है ना, और इसके बाद आपको क्या दिख जाए? वर्ब ना दिखे। आपको अभी बता चुके हैं क्लास में कि वर्ब को कैसे पहचानना है, एडजेक्टिव को कैसे पहचानना। नहीं, एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे? तो इसके बाद नाउन सेट करके देखेंगे। एडजेक्टिव ऐसे ही पहचानते हैं, इसके बाद नाउन। तो पुअर बॉय नहीं हो सकता है, जैसे हम पुअर टीचर, गरीब टीचर है, 2-4 ठो बच्चा पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चा है मेरे पास, लेकिन जो भी बच्चा है वो बहुत ही तेज है, क्योंकि उसको एकदम दौड़ा के हम तैयार करवा रहे हैं। नहीं, एकदम हाई लेवल का स्टडी मटेरियल मिल रहा है सबको। नहीं बोले, सही बात है कि नहीं? आप लोग का इंटरव्यू हम लेंगे और आप ही खुद बोलेंगे कि देखिए इतना इतना अच्छा चीज़ पढ़ा रहे, तब ना मेरा प्रचार होगा। ऐसा काम चलेगा? तो ये हम बता रहे हैं कि एडजेक्टिव को पहचानने के लिए आपके पास एक टेस्टर है। वो टेस्टर का नाम है क्या? नाउन। एडजेक्टिव को पहचानने, जैसे इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? आपके पास टेस्टर है ना, जिसे कभी कभी पेच भी कस लेते हैं, लेकिन पेच कसने के लिए नहीं है। हम जाके अभी दुकान में बगल वाले पड़ोसी के यहाँ बोले कि आप कैसन टेस्टर देते हैं, जो ऐसे करते हैं तो मुंह उसका थोथरा जाता है। तो बोलता है कि भैया टेस्टर का मतलब जानते हैं? थोड़ा पढ़िए, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। टेस्टर का मतलब सिर्फ उसको उसमें डाल कर टेस्ट करता है, यहाँ भूख भूखिया जलेगा, है ना, और वो टेस्ट हो गया, और आप उसे नट बोल्ट करते हैं तो उसका तो स्क्रू ड्राइवर आता है ना, पेचकस जिसको बोलते हैं, वो खरीदिए। मेरे पास है 30 का लगेगा। अब बोले ये, बोले 10 का। बोले लाइए, तब टेस्ट ना करना है, पेचकस दे दीजिए ना, क्योंकि हमको तो पेच कसने के लिए लेना था। तो मुँह थोथराइएगा ही उसका, वो जिसका काम है। तो हम बोले नाउन का काम नहीं है, एडजेक्टिव को पहचानने के लिए हम जो टेस्टर यूज करते हैं उस टेस्टर का नाम है नाउन। तो ये पुअर ये क्या है? आपको लगेगा वर्ब है, आपको कुछ लग जाएगा क्योंकि आप लोग ढेर पढ़ के आए हैं। तो इसके बाद आप नाउन सेट कीजिए। अगर सेट हो जाए तो घोषित कर दीजिए कि ये एडजेक्टिव ही है, वर्ब नहीं है। जैसे हम कहेंगे आई एम, बोले आई दिख गया, एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद क्या होगा? बोलो क्या होगा? इसके बाद होगा या तो V4 या तो V3। लेकिन अगर यहाँ पे हम इल दे दें, ठीक है, तो बोलो V3 है क्या? बोलेंगे नहीं। V4 है क्या? बोले नहीं। सर कैसे जानेंगे V3? अरे देखो इसमें ED PD नहीं लगा हुआ है, सिंपल सा बात है। V4 में तो ING लगता है, इसमें ING नहीं लगा हुआ है। दूसरा बात कंफर्म करने के लिए ये भी जानिए कि इल के बाद कुछ नाउन लगाइए। टेस्टर है आपके पास, तो इल चाइल्ड हो सकता है कि नहीं? बीमार बच्चा हो सकता है ना? अच्छा लग रहा है सुनने में, यानी ये क्या है? कंफर्म हो गया कि ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर वर्ब ना आए, यानी मेन वर्ब ना आए, तो आप ये समझ जाइए कि इसी टाइप का सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को जानते हैं क्या कहते हैं? आप पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या पढ़े हैं अभी आप? सिंपल प्रेजेंट। लेकिन आप ये भी तो पढ़े थे बचपन में कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। एक तो पूरा पढ़े थे कि नहीं? तो बोलो पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम सिंपल प्रेजेंट हर जगह बताए थे।